एक बार पतंजलि को मैं प्रणाम करूं तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पुनः पतंजलि को नमस्कार करते हुए अपने देशवासियों को, संपूर्ण समाज को, राष्ट्र के कल्याण की मंगल कामना करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि पतंजलि ने जो कहा, करो योग रहो निरोग। इस पूरे श्लोक में स्पष्ट हो जाता है कि योग करने के बाद वैद्यों से आपकी दूरी हो जाएगी, निश्चित तौर पे आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी। लेकिन जो वर्तमान योग का लोगों ने प्रचारित किया, योग को जो आज दिखने में आ रहा है, क्या ये वास्तव में योग है? ऐसा है कि योग के कई अंग हैं, 8 अंग हैं। ये केवल उसमें कुछ आसन ही दिखाई पड़ रहा है। जो प्राणायाम है, यम नियम आदि का जो पालन करना है जो ध्यान और समाधि की जो बातें हैं, वो अभी बहुत दूर हैं। अभी हम एक एक कदम आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात यह सत्य है कि समाज में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। क्यों? समस्याएं उत्पन्न होती कैसे हैं? तो हमारे मन में विकृतियां आती हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा योग क्या है? तो योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको रोकने का नाम ही योग है। वैसे भी यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो योग शब्द जो है युज धातु से बना है। इसका अर्थ है जोड़ना। तो हम जोड़ते हैं आत्मा से परमात्मा को, समाज को, व्यक्ति से व्यक्ति को, समाज को और फिर राष्ट्र को, और सबको जब हम एक साथ जब हम जोड़ लेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। किसी के मन में किसी प्रकार का विद्वेष होगा ही नहीं। इसलिए ये बिल्कुल सत्य है कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान मानव जो शांति खोजता है कि हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो योग के माध्यम से ही हम उसे शांति प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की जो कुशलता है वह योग है, और कर्म में कुशलता लाने के लिए भी योग अनिवार्य है। वहाँ योग का तात्पर्य जो था और आज जो योग हो रहा है, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। वहाँ भगवान ने जो योग की बात की है वो योग आपका समाधि अवस्था की है। आज के जैसा कसरत के योग की बात नहीं की है भगवान ने। नहीं, आपका कहना सही है। अभी लोग कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, कुछ आसन और प्राणायाम ये आरंभ हुआ है, लेकिन यही योग नहीं है। इसको और आगे जाना है। लेकिन जैसे हमको किसी महल पर छत के ऊपर जाना है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी हमको चढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये कुछ जो 8 अंग हैं वो सीढ़ियां बनी हुई हैं। हम क्रमशः उस पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अभी और समय लगेगा। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि थे, योग का बल उनके पास इतना होता था कि जो चाहते थे वो कर देते थे। लेकिन आज हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। योग वशिष्ठ में जो वर्णन है, महर्षि वशिष्ठ ने योग के बल पे एक युग को आगे पीछे कर दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और योग वशिष्ठ में योग का पूरा वृतांत है। जी जी। फिर भगवान स्वयं गीता में भी योग का बिल्कुल बिल्कुल योगेश्वर कहे ही जाते हैं भगवान। वो तो भगवान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण है। लेकिन एक दिन जहाँ आप योग वशिष्ठ पढ़ें या फिर भगवान का दर्शन पढ़ें, इसमें रोज योग की परिभाषा दी गई है। जी हाँ, आपको रोज योग करना है। लेकिन ये